हेलो बेटा जी, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने साथ इंग्लिश की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पोइट्स एंड पैनकेक फ्लेमिंगो का जो चैप्टर है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इसको बिना देरी करे। तो बेटा जी चलो स्टार्ट करते हैं पोइट एंड पेनकेक्स। आपको बता देता हूँ पोइट और पेनकेक जो चैप्टर है ये कहाँ से आया है। ये एक किताब से निकाला गया है इस चैप्टर को, जो अशोक मित्रेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जिसका नाम है आपका माई ईयर्स विद बॉस। ओके, तो इन्होंने अपनी क्या लिखी थी, एक किताब लिखी थी अशोक मित्रेन ने, जिसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस। उसी से ये चैप्टर क्या करा गया, कैरी किया गया, जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो देखो इस चैप्टर का नाम सुनने में, सॉरी वो मार्क लिख गया था। अच्छा देखो, इस चैप्टर का नाम सुनने में आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार क्या है ये पैनकेक्स, पोइट्स पैनकेक्स, समझ नहीं आ रहा है ना, अजीब सा लगता है। बिल्कुल, जब कोई भी बच्चा बुक खोलता है, जब इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करता है ना, पोइट्स एंड पैनकेक्स देख के वो कहता है यार ये अजीब से चैप्टर होगा, बेकार चैप्टर होगा, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ऐसा करके बंद कर देता है, उसको नहीं पढ़ता। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम इस चैप्टर को। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं जो अशोक मित्रा है उन्होंने यहाँ पे क्या करा। अशोक मित्रा ने एक पहली स्टार्टिंग जो करी है वो जिमनी स्टूडियो के साथ करी, जहां पर वो खुद एक क्या थे, वर्कफोर्स थे। वर्कफोर्स मतलब वहां पर वो काम किया करते थे। ओके, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले जिमनी स्टूडियो के बारे में जान लेते हैं कि जिमनी स्टूडियो क्या है। ओके, तो देखो जिमनी स्टूडियो जो थी वो थी इन इट्स अर्लियर डे। अपने शुरुआती दिनों में जिमनी स्टूडियो क्या हुआ करती थी, एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी हुआ करती थी, मतलब जो क्या करती थी, फिल्में बनाया करती थी। ओके, तो ये फिल्में बनाया करती थी और साथ में सोर्स द ट्रक लोड्स ऑफ द पॉपुलर मेकअप ब्रांड, और एक पॉपुलर मेकअप ब्रांड की ट्रक भर भर कर अपने आर्टिस्ट मतलब एक्ट्रेस और एक्टर के लिए क्या मंगाती थी, प्रोडक्ट मंगाती थी, ताकि वो मेकअप कर सके, जिसका नाम था पैन केक्स। तो बेटा जी देखो, यहाँ पे पैन केक्स का मतलब एक ब्रांड से है, ठीक है, न कि किसी खाने वाली चीज से। ओके, कहीं तुम सोचो केक आ गया बस फिर तो खाने वाली चीज नहीं, यहाँ पे पैन केक्स से रिलेटेड है मेकअप ब्रांड, एक पॉपुलर मेकअप ब्रांड जो आज से कई साल पहले फेमस हुआ करती थी काफी। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे लैक्मे वगैरह फेमस है ना मेकअप ब्रांड में, वैसे ही सेम वो भी फेमस हुआ करती थी। ठीक, और इस मेकअप ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते थे, बड़े बड़े जो स्टार हुआ करते थे उस समय पर वो यूज क्या करते थे, जैसे कि लाइक आपके ग्रेटा गर्बो एंड विजंती माला, इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस क्या करती थी, उनका यूज क्या करती थी। उसके बाद इस स्टूडियो का जो जो मतलब ये स्टूडियो थी, ठीक है, जिमनी स्टूडियो की मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो एक बिल्डिंग में था। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि वो बिल्डिंग किसकी है, रॉबर्ट क्लिप के रेसिडेंट की है। ओके, मतलब ये एक बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले पर्सन थे रॉबर्ट क्लिप। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही डजन ऑफ मतलब और भी अदर बिल्डिंग्स बताई गई हैं। एक तो ये बताई गई है मेकअप डिपार्टमेंट स्टूडियो का, है ना, रोबोट क्लिप्स में, और ऐसी काफी सारी और भी बिल्डिंग्स बताई गई है शहर के अंदर कि रोबोट क्लिप्स के और भी बहुत सारी क्या ऐसी बिल्डिंगें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ क्या थी, एक रूमर थी, सिर्फ अफवाह थी। वो इसलिए थी क्योंकि एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखते थे, इसलिए बस हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। ओके, ध्यान रखना। ओके, चलो अब हम बात करेंगे कैरेक्टर क्या क्या है चैप्टर के अंदर। पहला द बॉस, ठीक है, एस एस बसान, जिन्होंने जिमनी स्टूडियो क्या करा था, बनाया था, फाउंडर थे। फिर नरेटर अशोक मित्रन, फिर कोतम मंगलम सुबू, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा बेटा ये। फिर ऑफिस बॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, लीगल एडवाइजर है। फिर उसके बाद इंग्लिश पोइट होंगे एक स्टीफन स्प्लेंडर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। One eternity later. तो बेटा जी इस चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब देखो इस चैप्टर की जो बिगिनिंग है वो हमारी जिमनी स्टूडियो से स्टार्ट होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी जिमनी स्टूडियो क्या थी। ओके, तो आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है कि ही गोज ऑन टू टेल, मतलब जो हमारा ऑथर है वो जाता है फिर हमारे रीडर्स को बताने अबाउट किसके बारे में, कि ट्रेवल्स द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेस जो होते हैं, ठीक है, जो ट्रेवल्स करते हैं, जो परेशान होते हैं अपने फेसिस से। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि द मैनी लाइट्स ग्रेलिंग इन देयर फेस, क्योंकि जब उनका मेकअप हो रहा होता है कहां पर, जब वो रेडी हो रहे होते हैं मतलब मेकअप रूम के अंदर, तो उनके फेस पर बहुत सारी क्या पड़ रही होती है, लाइट पड़ रही होती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो फिर उस बारे में हमें कौन बता रहा है, हमारा ऑथर बता रहा है। एंड मोर ओवर उसके बाद एंड ही ऑल्सो मेंशन, और हमारा ऑथर आगे क्या मेंशन करता है कि हाउ द मेकअप डिपार्टमेंट यूज लॉट्स ऑफ मेकअप, कि किस तरीके से हमारा मेकअप डिपार्टमेंट क्या करता है, बहुत सारे मेकअप्स का यूज करके ठीक उनके लुक को क्या बनाता है, अगली बनाता है। एंड ही ऑल्सो टेल, वो हमें आगे ये भी बताता है कि एक ऑफिस बॉय होता है, ठीक है, उस ऑफिस बॉय के बारे में बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कैरेक्टर था ऑफिस बॉय। ठीक है, इस ऑफिस बॉय का काम क्या था
नॉर्मल तो ये बंदा क्या आया था, हमारे यहाँ पे काम करने आया था, कुछ बनने आया था, लेकिन इसको क्या मिला वहां पे, काम मिला एक नॉर्मल मेकअप स्टूडियो के अंदर काम करने का, ठीक। जहां पर वो क्या काम करता था कि जब कोई क्राउड शूटिंग होती थी तो उस टाइम पे वो क्या करता था कि जो स्लैब पेंट, मतलब जो पेंट होता था उसको फैलाया करता था, ठीक है, एंड ऑन द फेसेस ऑफ प्लेस, ताकि सभी के फेसेस पर क्या हो जाए, वो फैल जाए। ओके, तो इसका ये काम था। ओके बेटा, आगे देखो क्या करता फर्दर, आगे वो ऑथर अपने बारे में बताता है कि ऑथर इज अ पोएट, कि ऑथर क्या था, एक पोएट था, एंड हु जॉइन द स्टूडियो, उसने इस उम्मीद में ज्वाइन करा था स्टूडियो को ताकि वो क्या बन जाए, एक एक्टर बन जाए, या स्क्रीन राइटर बन जाए, या डायरेक्टर बन जाए, या लिरिक्स बन जाए। ऐसा सोचकर यहाँ पर हमारा जो राइटर था वो आया था काम करने, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या हुआ, उसको एक काम दिया गया, ही हैज क्यूबिकल टू वर्क, उसको एक क्यूबिकल काम दिया गया, मतलब इसके अंदर क्या करता था, वो एक जगह बैठ रहता था, ठीक है, और वहां पर बैठ के बहुत सारे न्यूज़पेपर होते थे इसके पास, और न्यूज़पेपर को क्या करता था, कटिंग करता था, उन न्यूज़पेपर में कोई स्टोरी वगैरह होती थी तो उसको निकाल लिया करता था बाहर, ये काम होता था इसका। एंड वेयर ही हैज टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर एंड कटिंग, ठीक है, यही था। ओके, एंड द ऑफिस बॉय ऑलवेज केम, और जो ऑफिस बॉय था ना, ये लड़का हमेशा इसके पास आता था, ऑथर के पास, और हमेशा आकर एक कंप्लेंट करता था इसको, हिज कंप्लेंट, कि ये कंप्लेंट करता था कि आपके पास इतना टैलेंट है, सब कुछ है, तो आप अपना यहाँ पे ये टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हो इस तरीके से, या इस प्रकार के काम करके। ओके, एंड टू द ऑथर, एंड ऑथर थिंक्स, फिर ऑथर सोचता था दैट कि सुबु इज द वन हु ट्रेवल्स हिम, कि सुबु, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर था बहुत इंपॉर्टेंट, तो सुबु, ये ऑथर सोचता है कि यार ये सुबु जो है ना, यही हमें क्या कर रहा है, या मुझे ट्रैवल में डाल रहा है, मतलब यही मुझे बनने नहीं दे रहा कुछ। एंड एज द सुबु इज अ ब्राह्मण, उन्होंने बोला कि सुबु कौन है, एक ब्राह्मण है, एंड ऑथर सोचता है कि इसके अपर हैंड है, मतलब ये ऊंची जाति से है, तो इसलिए इसको ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण माना जा रहा है वहां पर, इस वजह से, ठीक है। बट आगे ऑथर इतना सोचने के बाद, ठीक है, सुबु की और भी बातें बताता है, जैसे कि लाइक वो कहता है कि बी सी दैट, जैसे कि हम देखते हैं कि सुबु इज अ सोर्सफुल मैन, सुबु जो था एक सोर्सफुल मैन था, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन था वहां पर। ओके, विद द लॉयल्टी, वो भी एकदम लॉयल्टी के साथ, बहुत ईमानदार पर्सन था वो, एंड दैट सेट हिम अपार्ट, ठीक है, जो ध्यान रखना है, इसका जो मल्टी टैलेंट था, ठीक है, उसकी वजह से ऑथर इसको थोड़ा अलग मानता था, ठीक है, अपने उसको ट्रैवल्स को अलग हटाते हुए। लेकिन सुबु इज द परफेक्ट वन, ये सुबु को एक परफेक्ट बताता था, एकदम परफेक्ट बंदा है, किसके लिए, फिल्म्स के लिए और फिल्म मेकिंग के लिए। मतलब वो कहता था कि जो सुबु है वो एज ए हीरो और एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छा है, एंड इज इम्पॉसिबल विदाउट हिम, मतलब कोई भी मूवी बनाना उसके बिना क्या थी, बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। एवरीवन लव्स सुबु, और हर कोई क्या करता था, सुबु को प्यार करता था, फॉर बीइंग फ्रेंडली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था बेटा, फ्रेंडली भी था और हॉस्पिटेबल भी था, बहुत ज्यादा मतलब मेहमान नवाजी भी करता था, लोगों की रिस्पेक्ट करता था, और साथ में बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, वो हर किसी से बात करना पसंद करता था। एंड अलोंग विद मैनी अदर्स, इन सबके बाद भी, ठीक है, एंड सुबु ऑल्सो डज पोएट्री, सुबु इन सारे टैलेंटों के अलावा भी उसके पास एक और टैलेंट था, वो पोएट भी था, ठीक है। एंड ही वर्क्स फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए क्या करता था, काम भी करता था। एंड दैट ऑल्सो हैज अ लॉयर, और लो साथ में एक लॉयर भी था, तो सोचो कितने सारे टैलेंट थे उसके पास, ठीक है। एंड हाउएवर पीपल कंसिडर हिम, इसलिए उसको लोग क्या कहते थे, कंसिडर करते थे कि एग्जैक्ट अपोजिट टू दी लीगल कंसल्टेंट जो होता है ना, लीगल कंसल्टेंट, उससे एकदम अपोजिट मानते थे सुबु को सभी लोग। ओके, तो आगे मोर ओवर ही इज अ लॉजिकल मैन, जो सुबु था वो एक लॉजिकल मैन भी था, है ना, एंड न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल माइंड सेट का बंदा था वो, ठीक है, मतलब उसको किसी भी चीज का बुरा नहीं लगता, जैसे कि मान लो कोई उसको कुछ कह रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, और साथ में कभी उसको सक्सेस मिलती थी उसकी मूवी, मान लो कोई बहुत अच्छी चली गई, ठीक है, कभी मतलब मान लो फ्लॉप चली गई, तो उसे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे काम अपने वैसे ही करना होता था जैसे वो करता था। ओके, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद लेकिन जबकि वहीं उसके आसपास जो ग्रुप थे वो क्या थे, सिर्फ ओनली ड्रीमर, सिर्फ सपना देखने वाले लोग। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद एक बार क्या हुआ, जिमनी स्टूडियो को क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली किस चीज की, कि होस्ट करने की, मोरल रीआर्मेंट आर्मी को, ठीक है, वापस से होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो दे आर ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल, क्योंकि हमारी जो ये देखो, ये जो थे हमारे मोरल रीआर्मेंट आर्मी जो थे, ये हमारे ग्रुप था एक इंटरनेशनल परफॉर्मर्स का, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मोरल रीआर्मेंट आर्मीज। ओके, उनको होस्ट करने का वापस मौका मिला था जेमिनी स्टूडियो को। एंड दे डिड नॉट हैव वेरी कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है,
फ्लोर्स या मैसेजेस नहीं थे इनके पास, एंड देयर सेट्स एंड कस्टम्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, और इनके कस्टम वगैरह एकदम परफेक्ट हुआ करती, ठीक है। अब देखो आगे फर्दर, फिर तभी ना एक अनदर गेस्ट आ जाता है जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर, जिसका मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश पोएट था, एंड मेक्स एन अ विजिट टू जिमनी स्टूडियो, वो जिमनी स्टूडियो आता है एज अ विजिट करने। हाउएवर टर्न्स आउट, लेकिन वो आता तो है लेकिन ना कोई भी उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि वो ही इज नॉट द फेमस, क्योंकि वो ज्यादा फेमस, ठीक है, या मैनी पीपल्स हैव नॉट इवन हर्ड, ज्यादातर लोगों ने उसको नहीं सुना था उसके बारे में। मोर ओवर, क्यों नहीं सुना था, रीजन क्योंकि ऑन एंड टू लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि उसी की लैंग्वेज बैरियर के कारण, क्योंकि उसकी जो भाषा थी वो समझ नहीं पाते थे ज्यादा लोग, इस वजह से। एंड मैनी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि आधे लोग तो ऐसे थे जो उसको समझ ही नहीं पाए कि वो बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है। ओके, तो दस ही विजिट रिमेन मिस्ट्री, इसलिए उसकी विजिट जो थी वो सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गई। एंड अंटिल आफ्टर द मैनी ईयर्स, काफी सालों बाद, ठीक है, द ऑथर ऑफ द स्टीफन नेम, तो जब बहुत सालों बाद स्टीफन का नेम देखा बुक के अंदर हमारे राइटर ने, मतलब ऑथर ने, तो रिकॉग्नाइज करा उसने कि वो विजिट करने क्यों आया था जिमनी स्टूडियो, ठीक है। तो इस तरीके से जो मिस्ट्री थी वो सोल्व हुई, लेकिन बाद में जाके काफी सालों बाद। ओके, यहाँ पे एक लीगल एडवाइजर का मैंने आपको कैरेक्टर बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत एक कैमरामैन, ठीक है, जो वीडियो को शूट करते थे, ठीक है, कैमरामैन थे ये वहाँ पे जिमनी स्टूडियो में। ओके, तो बेटा ये था पोइट्स एंड पेनकेक्स। अगर कोई भी इसकी समझ में कोई भी आपको डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ठीक है, और उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय।